श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं अतुलितबलधामं हेमशैलावतं। नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र है, भगवान का स्वभाव बताया, अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात्। भगवान को अभिमान प्रिय नहीं है, दीनता प्रिय है। अभिमानी व्यक्ति का भगवान नाश करते हैं। और समाज में भी यदि आप देखें तो अभिमानी व्यक्ति प्रिय नहीं होता, किसी को अप्रिय होता। जो बहुत ज्यादा ईगो रखकर बात करता है, आचरण करता है, लोग कहते मालूम नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। तो ये जो रावण है मूर्तिमंत अभिमान का रूप है। मोह दशमोलित भ्रात अहंकार, मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। हनुमान जी समझाते हैं रावण को, सभी लोगों ने समझाया, लेकिन अभिमान में ये बड़प्पन की वृत्ति होती है कि मैं बड़ा हूं। जब कहते हैं राम जी ने रावण को मारा, कौशल्या जी ने पूछा तुमने रावण को कैसे मारा? तुमने मारा रावण को? राम जी से, राम जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। राम जी ने कहा रावण को मैं नहीं मारा। मैं को अलग कर लीजिए, इन्वर्टेड काम। मैंने मारा, एक तो मैंने मारा, मैं, उसके अंदर जो मैं भाव था वही उसके लिए ताकत हुआ। सारे गुण होने के बावजूद भी एक दुर्गुण जो है उसके नाश का कारण। इसलिए अभिमान को हमेशा ही निंदा की गई। आत्मज्ञान चाहिए तो पहला ही वाक्य है अमानित्वम। देखिए 20 गुण बताए, यदि आपको मुक्ति चाहिए तो पहला गुण है अमानित्व। जरा झुक के बात करे, विनम्र रहे, सौम्य रहे, प्रणिपात। इसलिए कहा कि तद विद्धि प्रणिपाते नाम, तभी ये चीज मिलेगी। शीश उतारो भूरी धरो तापर राखो पाओ, कही कहे कबीर ऐसो हो तो आओ। कबीरदास जी कहते हैं यदि आपको मोक्ष पर जाना है तो क्या करो, अपने सिर को काटो, फिर उसके ऊपर पाव रखो, कुचलो, अपने सिर को काट के कुचलो। इतनी तैयारी हो तो आओ। कबीर की वाणी तो अद्भुत है।
मैं में बड़ी बला है, सको तो निकसो भाग। मैं में बहुत बड़ी बला, तो शीश उतारो हुई करो, मतलब क्या, शरीर में जो अभिमान है उसको जब तक नहीं पूछेंगे बात नहीं बनेगी। अनेक उदाहरण अपने यहाँ पे दिए गए, जितने भी लोगों का नाश हुआ है अंततः ये अभिमान के कारण ही हुआ है। तो ये रावण की कथा यहाँ पे हमने देखी, भगवान ने अंततः उसका नाश। अच्छा, यहाँ पर एक बात कही कि जब तक ये रावण मरता कब तक नहीं था, जब तक उसमें वो अमृत था। उसके कारण बार बार नए नए इसके अंग निकल रहे थे। ये अच्छी खबर है कि बुरी खबर है, अपने भीतर भी एक बैठा हुआ है। उस कारण जो है हम मरते नहीं है, बार बार पैदा होते हैं। ये वासना है ना, ये वासनाएं ही वो बीज है, जब तक वो सूखेगी नहीं, हाँ, तब तक ये नए नए शरीर मिलते ही रहेंगे। ये तो नए नए अंग ही नहीं। वासना नाश, वासना क्षय को ही मोक्ष है। और वासना मतलब हजारों तरह की वासनाएं हैं। वासना मतलब केवल एक ही वासना नहीं। वास का अर्थ होता है गंध। कुछ भी हम कर्म करते हैं तो एक उसका संस्कार बन जाता है ना, उसको कहते हैं वासना। जैसे आप चाकू से यदि प्याज काटे, प्याज के बाद फिर उससे एप्पल काटे, बढ़िया वाला स्वाद आएगा। बोले ये किसी गंदार की, वो पहचान जाएगा कि बोले इसमें इस चाकू से आपने पहले क्या काटा है, आपको कैसे मालूम। वासना, प्याज की गंध उसमें जो बैठी, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में एक वाक्य है, एक यदि आप सेव रोज खाए तो डॉक्टर से आप दूर रहेंगे, डॉक्टर आपसे दूर रहेंगे। एन एप्पल ए डे कीप डॉक्टर्स अवे। तो एक में अंग्रेजी में दूसरा वाक्य, एन ऑनियन ए डे कीप्स एवरीवन अवे। यदि आप खा लो सब लोग दूर, हम लोग सुबह खाया था मुख में उसका, तो ये वासना है। जैसे मुख में चाकू में सब प्रभाव, ऐसे ही जितने कर्म कर रहे हैं हम, कर्म के कारण वासना निर्मित हो रही है। जितना जितना हम समर्पित भाव से कर्म करते जाते हैं, कर्म तो होता है, चित्त शुद्ध होता है, वासनाएं कम होती है। वो आपने वेदांत में सुना है, गुरुदेव का फेमस वाक्य, ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर, एक्शन प्रॉम्प्टेड बाय ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर क्रिएट्स वासना। अभिमान से की हुई जितनी भी क्रियाएं हैं उससे वासनाएं बनती है। तो जब तक ये वासनाएं रही, जैसी वासनाएं तदनुसार भी शरीर। आपको बहुत सारे उदाहरण में देख चुके हैं पहले, जैसी वृत्ति वैसी करती, वही वासना, वासना बीज। अद्भुत है, अपने भीतर हजारों लाखों जन्मों की वासना है। भगवान का क्या सिस्टम है हमको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन सब बैठी हुई है और एक एक प्रकट होती रहती है। वासना के अनुसार इच्छा होती है, इच्छा के अनुसार कर्म होता है। जैसे आपके मोबाइल में सारे डाटा आपने सेव किए हुए, वासना ही सब चीज जो ऐसे अपने चित्त में सब कुछ भरा हुआ है। वो जब तक सूखेगा नहीं तब तक क्या है, जन्म मरण पुनरावृत्ति। तो यहाँ पर रावण को भगवान ने मारा और उसके नाभि कुंड को सुखाया, मतलब वासना। तो इससे काफी चीजें सारे आध्यात्मिक अर्थ हैं विचार की। रावण का अर्थ हमने बताया था, रोदय की सर्वान, जो सबको रुलाए हुए रावण। ये अभिमानी व्यक्ति सबको रुलाता है।
विनम्र व्यक्ति सबका प्रिय होता है, दैन्य प्रियत्वा। और ये अभिमान ऐसा अपनी वाणी से न चाहते भी प्रकट हो ही जाता है, वाणी से निकलता है, एक्शन से, अपने आचरण से। अब कहते हैं जब रावण का नाश हुआ तो मंदोदरी बहुत विलाप करती है। मंदोदरी कहने लगी तुम इतने बलवान थे, शक्तिशाली थे, तुमको कितना समझाया, राम विमुख असहाल तुम्हारा, ये तुम्हारा हाल राम विमुख होने के कारण हुआ। 103 के बाद 12 उठ 13 उठ चुके। रहान को कुल रोवन्या, कुल में रोने के लिए नहीं रहा। आपको सुनाया था ना, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती रावण के ध्यानवादी, यही बात वो कह रही है। तब बस विधि प्रपंच सबना था, सवय ना वही माता, सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी, इतना बड़ा बड़ा सब था, लेकिन राम विमुख यहाँ अनुचित है। राम विमुख के लिए ये उचित नहीं। मतलब राम विमुख हो तो कोई मतलब नहीं है आपके पास इतनी चीजें करना। काल के गाल में तुम समा गए, बहुत रोटी है। उसके बाद कहते हैं विभीषण जो है, अब विभीषण तो भाई अब अंत्य क्रिया करनी है तो थोड़ा संकोच करता है अंतिम संस्कार करने में। राम जी को कैसा लगेगा, इतने इसे सताया, इतने कष्ट दिया। तो वहां पे वाल्मीकि रामायण इत्यादि में श्लोक आता है, मरणांतानि वैराणि निवृत्तम प्रयोजनम क्रियतामस्य संस्कारो ममापेक्ष यथा तव। बोले मेरा कोई वैर नहीं था भगवान ने, मरने के बाद तो ऐसे कोई वैर, उसने वैर किया इसलिए मैंने उसको मारना पड़ा, अपनी ओर से नहीं, क्योंकि उसने ही गलत व्यवहार किया। हमने तो इतना समझाया अंत तक। यदि वास्तव में द्वेष बुद्धि होती तो तुरंत मान लेते। तो बोले तो इसका क्या करो, संस्कार करो, जैसे मेरे लिए तुम हो वैसे वो भी। तो की क्रिया प्रभु आय सुमानु विधिवत देश काल 105 के ऊपर। उसके बाद कहते हैं अब सब वानर लोग बड़े प्रसन्न है। अब सीता जी को खबर दी जाती है। भगवान हनुमान जी से कहते हैं जाइए तुम लंका जाओ और सीता जी को खबर सुनाओ। तो ये 106 के बाद है, यहाँ पर वर्णन है। तुम्ही प्रभु देवियौ हनुमान लंका जाऊ समाचार जाने की सुनाओ, आसु कुशल तुम चली आओ। बहु प्रकार दिन पूजा जनक सुभागे रघुपति भूत जानकी नीना, कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता, सब विधि कुशल कौशला देसा, मातु समर्जी द्रोणस शीसा, अविचल राजु विभीषण पाय, सुनि कपि वचन हर्ष मुनि थाय, अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कर पुनि पुनि रमा, आदेव तो तमहु कपि कीमति नहीं वाणी समा, सुनु मातु मैं पायो अखिल जग राजु संशय करजी तेरी पुनर बंधु जुत पश्यामि राम नारायण।
सुन सुख सद्गुण सकल तव हृदय बसौ हनुमंत साहि पूर्ण कौशलपति रहु समेत अनंत सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए हनुमान जी को भगवान के जाके ये खुशखबरी सुनाओ सीता जी को। हनुमान जी जाते हैं, दूर से प्रणाम करते हैं और जैसे ही जानकी माता ने हनुमान जी को देखा पहचान गए, अरे तो वही दूत है, चीना। तो पूछती है सीता जी कुशल अनुज, फिर यहाँ पे अनुज, लक्ष्मण जी ठीक है, राम जी ठीक है, पूरी सेना ठीक है, कैसे हैं सब लोग? हनुमान जी उत्तर देने में बड़े कुशल, बोले सब वेदी कुशल कौशलाधि, सब कुशल है। और मातु समर जीतो दस सीता, समर मतलब ये युद्ध जीत दिया है भगवान ने, रावण को मार दिया और विभीषण को राज्य मिल गया। बस जैसे ही खुशखबरी सीता जी अति हर्ष, अत्यंत, इस खबर के लिए तो उनके कान इतने दिन से प्यासे, आज वो खबर मिली, लोचन सजल हो गए। और उनके मन में आ क्या तुझको दूं, क्या तुमको दूं, इतनी अच्छी खबर है, यदि मैं त्रैलोक भी देता हूँ, देती हूँ तो भी वो कम है। का देव त्रैलोक्य मंको किमपि नहीं पानी, मेरे पास कोई है नहीं चीज देने। और जो है बहुत प्रसन्न होके यहाँ 107 दोहे में वो कहती है तुमको तो भक्ति अच्छी लगती है, भगवान अच्छे लगते हैं, तुम भगवान तुम्हारे हृदय में बस जाए। हमारी कहते हो पहले से बैठे, लेकिन यहाँ पे सीता जी कहती है राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी तुम्हारे साथ बैठे, बड़ा एक्स्ट्रा लेना चाहिए ना। सानुकूल कौशलपति रहो समेत अनंत, ये अनंत किसका नाम है? शेष भगवान और लक्ष्मण। पहले वरदान दिया बहुत रघुनायक, हनुमान जी को प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि हनुमान जी ने कहा हमने कुशल खबर सुना, तो बोले उनको अच्छे वस्त्र इत्यादि पहनाओ, आभूषण इत्यादि। विभीषण जी जो है वो सब व्यवस्था करते हैं, बहु प्रकार आभूषण पहिराए और एक पालकी में सीता जी को उठाए और वो लाया जाता है। अब कहते हैं भगवान ने जब देखा कि पालकी से आए, सारे वानर लोग दर्शन के लिए उत्सुक। भगवान कहते हैं माता जी को पालकी से उतार दीजिए, आपको सीता जी से पैदल चलनी चाहिए। उनका पैदल, उनका उद्देश्य था कि सब लोग देखें, पालकी में तो सब लोग देख नहीं सकते। तो देखो कपि जननी की नाई बियसी कहा रुना, मुस्कुराते हुए। तब कहते हैं सीता जी उतरी और इसके बाद भगवान ने लक्ष्मण जी को एक आदेश दिया, बोले अग्नि तुम पैदा करो, अग्नि जलाओ, आग। हाँ अग्नि, लक्ष्मण जी को बड़ा धक्का लगा और सारे कठिन काम लक्ष्मण जी को करना पड़ेगा। अग्नि, हाँ अब लक्ष्मण जी को तो मालूम नहीं क्या उसके पीछे रहस्य है। 108 के ऊपर दुआ देखिए, सीता प्रथम अनल मोहराखी प्रकट की न अंतर साथी। अब वो जो सीता जी थी, मायावी सीता जी थी, उनको अंतर्धान करके असली प्रकट, इसलिए भगवान ने ये आदेश दिया। अच्छा, लीला से कुछ कड़ुए वचन राम जी ने कहा, बोले इतने दिनों इतने समय से ही वहां रही है तो अग्नि में परीक्षा होनी चाहिए। लोग एकदम घबरा गए, क्या है? यहाँ लिखते हैं ये लीला है, सीता जी जानती क्या बात है।
और कोई जानते नहीं। सब लगे करे विषाद, सब लोग बड़े दुखी हो गए, बोले ये क्या है। सुनत जात जन सब लगे करे, लेकिन सीता जी मन ही मन बड़ी मुस्कुरा रही है। और कहते हैं अग्नि प्रज्वलित की गई, पावक प्रकटी, काठ बहुलाए, लकड़ी लाई गई, उसमें सीता जी जो है प्रवेश किया है हृदय में भगवान पर, और उस अग्नि में से वापस निकले, कुछ भी हुआ नहीं। श्रीखंड समपावक प्रवेश कियो सुमि प्रभु मैथिली, जय कोसले समय संबंधी चरण रति अति। जब सीता जी लोगों ने देखा कुछ नहीं हुआ, सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए, ऊपर से पुष्पवृष्टि होने लगी, सारे देवता लोग। और अब कहते हैं यहाँ पर सारे देवता लोग आए देव सदा के स्वार्थी। 100 लोग के बाद दूसरे, और वचन कही जनु परमार्थ, वचन तो बिल्कुल से परमार्थ की जरूरत है, लेकिन है भीतर स्वार्थ। अब वो भगवान की बड़ी स्तुति करते हैं। अच्छा, वो मानते हैं कि महाराज हम जो है ना स्वार्थी है, थोड़े परमार्थी नहीं, भोगी है। स्वर्ग के सारे देवता भोगों में लगे हुए, स्वर्ग पे अड़चन आती है तो राम जी को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, खुद तो स्वीकार करते हैं हम देवता परमाधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी। 110 के ठीक ऊपर की भव प्रवाह संतत हम करे, अब प्रभु पाई शरण अनुस। बोले हम ये भोग में पड़े हुए, इसे जन्म मरण के प्रवाह में पड़े हुए, अब आपकी हम शरण में, आप रक्षा कीजिए। और जो है सारे देवता लोग स्तुति करते हैं, 2 लाइन पढ़ लेते हैं। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भवबारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभु, तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि, जसु पावन रावण नागमा, खगनाथ जथा करी कोप गहा। जय जय आपकी जय हो, आप सुखधाम हो। और भगवान के जितने विशेषण हैं ना, उन विशेषणों के द्वारा स्तुति करें। बहुत लंबी यहाँ पे स्तुति है, दीर्घ स्तुति। उसके बाद कहते हैं सारे देवता बस भगवान को देखते ही रहते हैं, उनके नेत्र तृप्त नहीं होते। उसके बाद दशरथ जी वहां है, क्या दशरथ जी, यही अवसर दशरथ था। अब ये रामचरित मानस वो मुक्त नहीं हुए हैं, ऐसा है। दशरथ जी प्रेमी भक्त है, उन्होंने यही मांगा है कि हम भगवान से क्या है अलग है, इसलिए सगुण उपासक मोक्षण लहरी, एक बड़ी प्रसिद्ध जो पाई है। जो सगुण उपासक है ना, उसको मोक्ष नहीं चाहिए, वो अलग रह के भक्ति करना चाहिए। तुका मणि गर्भवासी सुखी घाला रे हमासी, तुकाराम महाराज अपने अभंग में, वो भी भगवान के सगुण उपासक है। वो कहते हैं हे चिदान देगा देवा तुझा विसर न भावा, मराठी में बोले हम यही चाहते हैं आपका विस्मरण न हो, और हमको जन्म लेने में कोई दिक्कत नहीं, आप बार बार हमको जन्म में लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि मैं भक्ति करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना, केवल हम जन्म लें तो प्रॉब्लम है, जन्म लेके भोग करते रहे तो समस्या है, लेकिन जन्म हम ले और भगवान की भक्ति करें तो ऐसा जन्म तो बड़ा अच्छा है। बार बार ये क्यों कहा जाता है कि जन्म मरण से छूटना है, क्योंकि हम जन्म लेके भूल जाते हैं भगवान। लेकिन भक्त लोग जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान, क्योंकि वो जन्म लेके भक्ति करते हैं, तो ऐसा जन्म तो समझ में आ रही बात। कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा कि हाँ
उनको जन्म चाहिए, जन्म चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा कि रसगुल्ला बनने में क्या मजा है, रसगुल्ला अलग रहे कि उसका स्वाद चखो। तो वो शक्कर बनना नहीं चाहते, शक्कर का स्वाद लेना चाहते। अगर एक रूप नहीं होना चाहते द्वैत भक्ति चाहते। तो यहाँ दशरथ जी जो है वो आए और उनको बार बार करी प्रभु ही प्रणामा दशरथ हर्षि गए सुरधामा। 111 के बाद अंतिम तो पड़ी दशरथ जी है। उसके बाद इंद्र आए। अब ये पूरे के बाद सब लोग आके भगवान का दर्शन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं। आज की बात बधाई हो आप रावण कुमार। अब कौन आता है? इंद्र आता है और इंद्र भी भगवान की स्तुति करता है। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम द्रुतत्रो न बरसर भुजदंड प्रबल प्रताप। स्तुति आप शोभा के समुद्र हैं और विश्राम देने वाले हैं, इत्यादि इत्यादि सब वर्णन करके जो लोग आपका ध्यान करते हैं वो मुक्त होते हैं। आप भी मुझको भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवास, ये इंद्र ने मांगा है। दे भक्ति रमा निवास त्रास हरण शरण सुखदायक। इंद्र भी वहां से चलते हैं। उसके बाद कहते हैं इंद्र ने एक प्रार्थना की भगवान से। हाँ भगवान, बात यह है कि इस युद्ध में जो है ना काफी वानर लोग मर गए हैं, कुंभकर्ण रावण थे, तो आप ऐसा कीजिए सब कुछ गिरा दीजिए। वो ये सारे के सारे जो वानर थे ये भगवान देवताओं के अंश थे, देवताओं के अंश थे। सुर अंशिक सब कपि अरु रीछा, ये आता है 113 के बाद 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं। इनको आप दिला दीजिए। इंद्र आदि के अंश से सारे वानर थे, मतलब इंद्र ने अपनी शक्ति किसी वानर में डाली, ब्रह्मा जी ने डाली, चंद्र ने डाली, इंद्र ने डाली। इस कारण सब वानर लोग जो युद्ध कर रहे हैं। अब कहते हैं सबको भगवान ने दिला दिया। जिसे वो असुरों के गुरु है कौन? शुक्राचार्य। वो असुरों को जिला देते, उनका संजीवनी मिलती है जब देवासुर संग्राम होता है। तो यहाँ पर भी इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की, सारे वानर लोग उठ खड़े हो गए और सब प्रणाम करते हैं। अब कहते हैं भगवान शंकर आए। शिवजी ने स्तुति की, शिवजी की स्तुति बड़ी अच्छी। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक द्रुत चाप रुचिर कर सायक मोहमागन पटल प्रभंजन संशय विपिन अनल सुररंजन अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर प्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर काम क्रोध मद गज पंचान बसहु निरंतर जन मन कान विषय मनोरथ पुंज कंजवन प्रबल तुषार उदार पारम भववारिधि मंदर परम वारय तारय संस्कृति दुस्तर श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणतारति मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बसहु राम नृपम मुनि रंजन मणि मंडल मंडल तुलसीदास प्रभु दास विखंडन। बड़ी मीठी है स्तुति है।
हे रघुकुल के स्वामी माम अभिरक्षय। धनुष बाण धारण किए हुए भगवान राम ने धनुष बाण अंत तक छोड़ा नहीं, इसलिए विभूति योग में भी भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, रामशस्त्र वृतामहम, शस्त्र धारण करने वालों में मैं को राम। राम जी जब छोटे थे तब भी छोटा सा धनुष बाण लेके सोते थे, खिलौना लेके सोते हैं ना, धनुष बाण में बड़ा अच्छा है। धनुष टेढ़ा होता है, बाण सीधा होता है, बोले जो टेढ़े लोग हैं उनको सीधा कर देंगे, ये उसका बात। दूसरा होता है कि टेढ़े भी हो सीधे भी हो, दोनों को हम शरण दें, दोनों को धारण। भगवान शंकर उनके धनुष बाण की स्तुति कर। मोह महाघन पटल प्रभंजन, मोह रूपी मेघ के लिए आप पवन के समान हैं, संशय रूपी वन के लिए अग्नि के समान है। जंगल को जलाना है तो अग्नि चाहिए, बादल को उड़ाना है तो हवा चाहिए। फिर आप कैसे हैं, अगुण सगुण दोनों हैं। अब शिव जी तो पूरा जानते हैं ना, राम जी को निर्गुण सगुण। भ्रम रूपी अंधकार के लिए आप सूर्य के समान हैं। विषय रूपी मनोरथ रूपी जो कमल है, देखो यहाँ कमल को विषय रूपी मनोरथ है। कमल नाश कैसे होते, नष्ट तो उसके ऊपर यदि बर्फ गिर जाए तो क्या कहते हैं, ओले, तो बोले प्रबल तुषार उदार पार विषय मनोरथ पुंज कंज बन। मतलब यहाँ पे अलग अलग के लिए अलग अलग है ना समस्या है, उसका निदान। तो यहाँ समस्याओं का एक सूची है और आप उन सबके उपाय हैं। अंधकार है तो सूर्य है, विषय है तो उसके लिए आप क्या कहते हैं, हेल्थ स्टॉर्म, पाला, तुषार को क्या कहते हैं, पाला पड़ जाता है ना, ठंडा। भवभारी मंदर परमदर, भव सागर को मतने के लिए आप मंदराचल पर्वत, कितनी सारी उपाय। और आप राजीव लोचन, आप बस एक ही मेरी विनती है, अनुज जान की सहित निरंतर बसहु राम नृप मम उरंतर। जानकी सहित लक्ष्मण जी सहित आप हमारे हृदय में बैठिए। इसका अध्यात्म करता है, हमको यही मांगना चाहिए, ज्ञान भक्ति वैराग्य, ये तीनों अपने हृदय में। और हनुमान जी जो है, हनुमान जी सेवा, ज्ञान भक्ति वैराग्य सेवा, ये केवल हनुमान जी भी आ जाए तो हनुमान जी के हृदय में तीनों है, राम लक्ष्मण। इसलिए आपने देखा होगा हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति होती है, लेकिन राम जी के मंदिर में हनुमान जी ने सबको अपने हृदय में। तो यहाँ पर कहते हैं सब हमारे हृदय में। अच्छा, और शिव जी धीरे से कहते हैं, महाराज आपका जब राज्याभिषेक होगा तो मैं आऊंगा। तो थोड़ी परमिशन ले ली कि मैं, भगवान ने कहा जरूर आइए। कृपा सिंधु में आओ देखन चरित उदार 115। शिव जी ने अनुमति दे दी, नाथ जबई कौशलपुर हो। उसके बाद कहते हैं शिव जी चले गए, अब विभीषण जी आए हैं और विभीषण जी प्रणाम करते हैं। तब भगवान राम जो है विभीषण जी की बड़ी स्तुति करते हैं, बोले अरे तुम नहीं होते तो मैं रावण को नहीं मार सकता, तुम्हारे कारण ही मैंने। देखो भगवान जो है ना सबको क्या देते हैं, क्रेडिट। जब अयोध्या में गए सारे वानरों से भगवान परिचय कराते हैं, विशिष्ट जी कह बोले ये सब लोग थे, इन्होंने मेरी सहायता की इसलिए मैं मार। और वानरों को कहते हैं वशिष्ठ जी के आशीर्वाद थे इसलिए हम जीत पाए। अपने को कहीं नहीं, सब विधि नाथ मोहि अपनाई पुनि मोह सहित अवध पूजा। अब विभीषण की स्तुति की, विभीषण ने कहा महाराज आपकी बड़प्पन है आप। अब मेरी एक प्रार्थना है कि आप लंका में चलिए,
और क्या सिंहासन पर बैठे। भगवान कहने लगे महाराज हमने तो क्या व्रत लिया हुआ है, अब विभीषण की तो इच्छा है लेकिन वो तो हुआ है। भगवान कहते हैं तुम ही अब इसमें यहाँ पे राज करो। और भगवान कहते हैं हमको तो जाना है कहाँ, हाँ अयोध्या में, क्योंकि आगे पंक्ति आई है जननी और जन्मभूमि वो मुझको जो आपको बताया। अब कहते हैं पहले विभीषण जी को भगवान कहते हैं कि ऐसा करो जितने आभूषण वगैरह ये रावण ने इकट्ठे किए हुए ना, हीरे मोती माला, अब सब जो है वो ये वानर लोग। तो यहाँ वर्णन है ऊपर से कहते हैं भालु कपिनपट भूषण पाए, सबको जो है ऊपर से गिराए गए, सबको गिफ्ट दी। तो लोगों ने सबने खूब हमारी सेवा की। तो ये 117 के बाद भालु कपिन जब पट भूषण पाए पही पही रघुपति पहिया, सारे वानरों को तो मिल गए, तो बढ़िया बढ़िया वस्त्र वगैरह धारण करके आ गए। तो आप कल्पना कीजिए सारे वानर बढ़िया ड्रेस आभूषण वगैरह सब। भगवान कहते अरे तुम नहीं होते तो मैं कैसे जीता, सबको गिफ्ट दे, तुम्हारे बल में रावण मारो, तुम्हारे बल से करने वाला, ये मैंने कहा। इसलिए भगवान सबको सम्मान, छोटे से छोटे, ये बहुत बड़ा गुण है, कृतज्ञता व्यक्त करना, इसको भूलना नहीं चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए जिससे भी सेवा। और भगवान का ऐसा स्वभाव है, प्रभु तरुतार, भगवान जो है पेड़ के नीचे बैठे हैं, दुआ है ना, हाँ क्या है, हाँ प्रभु तरुतर कपिडार पर देखिए आपको समान तुलसी साहिब सी में जाने का होगा। भगवान एक बड़ा अच्छा दृश्य है, पेड़ के नीचे भगवान बैठे हैं, भगवान नीचे बैठे हैं, वानर सब उनके सिर पे बैठे हैं। तो तुलसीदास ये दृश्य देख कर कहते हैं बोले ये तो राम जी का स्वभाव है, भगवान अपने को नीचे बिठाते हैं, अपने सेवकों को ऐसों को उदार। तो इस तरह सारे वानरों को मान दिया। और अब भगवान ने कहा सारे वानरों अब अपने अपने घर जाइए, निज निज ग्रह, हाँ अब वही सब जाऊं। शिविर के बाद ऐसे कहना पड़ता है घर जाए, इंतजारी कर रहे हैं, मतलब आप ही तो इंतजार, एक दिन बचा तो निज निज ग्रह सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे भगवान एक कहते हैं घर में जाओ लेकिन फिर टीवी मत देखो, सुमरी मोह डर पहुंचाई, मेरा स्मरण करो, जो सुना है उसको याद करो। यहाँ भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करते जीवन जिए, जो जीवन जीते रहो और डरना नहीं है, डर पई सुमेरे मोह डर पहुंचने का, किसी से डरना। अब हुआ ये कुछ वानर लोग तो चले गए, लेकिन कुछ वानर लोग जो है ना ऐसे खड़े। सबकी क्या इच्छा है कि नहीं भगवान हम आपके साथ ही रहेंगे, आपके साथ ही चलेंगे। कोई लोग होते हैं ना गुरु जी वगैरह गुरुदेव वगैरह आते थे, हम देखते थे, उनकी इच्छा थी उनके साथ में जाए। अब भगवान ने कुछ लोगों को देखा कि अब ठीक है चलिए, तो यहाँ लिखते हैं सुग्रीव, नल, नील, अंगद, जामवान, हनुमान जी, हाँ विभीषण, इन सबको भगवान ने कहा चलो रुक जाओ। और यहाँ विमान में सबको बैठाया गया है। 118 के बाद देखिए अतिशय प्रीति देखे रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। सबको विमान में चढ़ाया। देखो विमान लोग चढ़े कुछ पहली बार फ्लाइट में, कौतुक हो रहा, देख रहे हैं सीट बेल्ट क्या होता है।
इसको आप कल्पना कर सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि वो बिजनेस क्लास में बैठे, भगवान ने कहा उधर बैठेंगे, आप पीछे इकोनॉमी। तो हनुमान क्या कहते हैं, सभी लोग विमान में बैठे हैं। और यहाँ वर्णन है 118 के बाद तीसरी जो पाए, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहु सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे धाम, राजत राम सहित भामी, मेरु सुंदर रुचिर विमान चलो अति आतुर, परम सुखद चरित बयानी, सागर सरसरी निर्मल भाई, सुंदर चहुपासा मन प्रसन्न निर्मल मनहासा, कह रघुवीर पुरन सीता, लक्ष्मण हनुमान अंगद के मारे, रणमयि करी निशाचर मारे, कुंभकर्ण रावण भाई, यहाँ सुर मुनि प्रधान, यहाँ से तुमारो धारे उसी सुख राम, सीता सहित प्रणाम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अब विमान चलाए तो एकदम जोर से आवाज, कोलाहल, सब लोग जय जयकार करते हैं। और देखो यहाँ लिखते हैं, श्री समेत प्रभु बैठे, उच्च सीट थी उसमें, सिंहासन था, पुष्पक विमान, उसमें भगवान बैठे। और अब वो विमान चलता है, सब शगुन शगुन होते हैं। ये रामचरितमानस में शगुन अपशगुन की खूब आती है, वाम अंग भरकन लगे, दाहिना तो सगुन होए सुंदर चौपासा, सुंदर हवा बहने लगी। और ऊपर से देखो सीता जी जो है ना, वो तो नहीं थी साथ में, हरण हो गया। ऊपर से राम जी सब दिखाते हैं, बड़ा सुंदर है। जैसे होता है ना, कोई बाढ़ आ जाती है तो ऊपर से नेता लोग देखते हैं, यहाँ पे भगवान दिखा रहे हैं। देखो देखो यहाँ पे ये लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत को मारा, यहाँ पे हनुमान जी ने इसको मारा, फिर कुंभकर्ण और रावण यहाँ पे मरे। उसके बाद और आगे आगे चलता है विमान। देखो ये सेतु, हाँ, सारे वानरों ने बांधा, यहाँ सेतु बांधो। फिर रामेश्वर का दर्शन कराते हैं ऊपर से, बोले यहाँ हमने शिव जी का स्थापना की, शिव जी को प्रणाम करते हैं ऊपर से। फिर जहाँ जहाँ भगवान ने विश्राम किया था पूरे उस वन के, वो सब दिखाते हैं। और दंडक वन के ऊपर आ जाता है विमान, वहां पे जितने ऋषि मुनि से भगवान की मुलाकात हुई थी वो सब दिखाते हैं। और फिर गंगा जी का दर्शन होता है, हाँ गंगा जी, प्रयागराज, ये सब वो देखते हैं, ऊपर से सब दिखा रहे हैं। अयोध्या को भी दिखाया। और मालूम क्या हुआ, विमान से आके गंगा जी के पास उतर गए, प्रयाग के पास। सीता जी ने जाते समय कहा था कि हम यदि सब कुछ लाएंगे तो आपकी पूजा करेंगे, तो गंगा जी की पूजा की। अच्छा, फिर यहाँ पे निषाद राज आ गया। अब यहाँ निषाद, वो निषाद केवट है कि निषाद, वो भी जंगल में ही रहने वाला है। वो एकदम कहता है नाव को लाओ, पार कराओ। भगवान फिर जो है बैठते हैं उसमें। और यहाँ पे फिर सबसे बैठते भरद्वाज ऋषि से भी बैठते हैं, क्योंकि प्रयागराज में कौन है, भरद्वाज जी का आश्रम, तो वहां वो बैठे हैं। ये सवर्ण। और हनुमान जी को भेजते हैं, कहते हैं देखो सीधे अयोध्या में भगवान नहीं है, बोले पहले हनुमान जी को भेजा, कहा कि भरत जी को सूचना दो कि हम आ रहे हैं।
तो हनुमान जी वहां से चलते हैं और यहाँ पे जो है ये लंका कांड पूर्ण होता है। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने षष्ठ सोपान लंका कांड समाप्त। वाल्मीकि रामायण में इसी को युद्ध कांड का है, क्योंकि इसमें किसका वर्णन है? लंका कांड समाप्त। अब प्रारंभ होता है उत्तर कांड का। नाम जय जय राम जानकी राम, 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 रघुकुल भूषण राजा राम, रघुकुल भूषण राजा राम, रघुकुल भूषण राजा राम, रघुकुल भूषण राजा राम, जय जय राम जानकी राम, जय जय राम जानकी राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, जय जय राम जानकी राम, जय जय राम जानकी राम, जानकी राम जानकी राम, श्री रामचंद्र की जय। अब यहाँ उत्तर कांड मतलब उत्तर का अर्थ होता है अंतिम, जैसे पूर्वार्ध होता है उत्तरार्ध होता है। उत्तर कांड में लगभग 128 दोहे हैं और पहले 20 दोहे में राम जी का जो तिलक, राज तिलक, उसका वर्णन है। आपको सुना देते क्या क्या विषय है। 21 से 31 तक राम राज्य का वर्णन, राम राज बैठे त्रयो। 31 से 41 संतों और असंतों के लक्षण बताए भगवान ने। उसके बाद 41 से 47 में पूर्वजन गीता है, एक गीता है। 7 गीता बताइए आपको। भगवान राम ने अयोध्या वासियों को उपदेश दिया है, पूर्वजन गीता। पुरंजन नहीं, हाँ पुरंजन उसमें आता है, भागवत में आता है पुरंजन। फिर 47 से 60 दोहे तक वाल्मीकि जी का संवाद है, सॉरी वाल्मीकि, वशिष्ठ नारद जी, इनका संवाद। ये लोग आते हैं भगवान से। और अंतिम जो 40-50 उसमें काकभुषुंडी जी का चरित्र है, बड़ा अच्छा है। 60 से लेकर तो ऐसा इसमें है। नहीं तो किसी को लगेगा आप सब तो हो गया, आप क्या बचा। तो मजा आ रहा है, अभी तो बहुत कुछ है। तुलसीदास जी फिर अब यहाँ पे स्तुति करते हैं। अब यहाँ पे राम जी का वर्णन किया है पहले श्लोक में। कैसे राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, तो वो नहीं था वनवासी राम जी। आप कौन है? पुष्पकारूढ़ नवमीड्यम जानकीशम रघुवरमनिशम पुष्पकारूढ़ रामम। पहले श्लोक के अंतिम में बोले ऐसे राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो कहाँ पुष्पकारूढ़, पुष्पक पर विराजमान। बड़े बड़े लोग विमान में बैठते हैं तो सब लोग कैसे करते हैं? तो यहाँ पर आप तुलसीदास जी भी देख रहे हैं कि भगवान बैठे हुए विमान पर प्रणाम। फिर पहली 3 पंक्तियों में अलग अलग विशेषणों से भगवान का वर्णन है। आप नील वर्ण के, लेकिन अभी यहाँ नील वर्ण के लिए तुलसीदास जी एक नया उदाहरण है। क्या? केकी कंठावनी, मोर के कंठ के समान नीला होता है, इस तरह का वर्ण आपका है।
आप कौन है, सुर वर देवताओं में श्रेष्ठ है, इत्यादि सब। शोभाढ्यम, शोभा से पूर्ण है, शोभाढ्यम। जैसे बोलते हैं ना धनाढ्य, धन से जो परिपूर्ण होता है धनाढ्य, आढ्य, तो वो पूर्णता के। पीत वस्त्रम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्न। हाँ, सर्वदा सुप्रसन्न, नट यदा कदा प्रसन्न। गुरु जी कहते हैं ना, बोले कुछ कुछ स्वामियों को दीक्षा दी जाती है तो नाम होता है आनंद, आनंद दिया जाता है। स्वामी विवेकानंद सब नाम आनंद होता है। कई साधुओं का नाम तो होता है आनंद, लेकिन आनंद दिखता ही नहीं। एक से पूछा, भाई तुमको आनंद है? कभी कभी मिलता है, हमेशा। तो उनके गुरुजी ने कहा तुम्हारा नाम बदल देते हैं, स्वामी यदा कदा। एक से पूछा, भाई तुमको आनंद है? वाली क्या आनंद वानंद कुछ नहीं, मैं तो यही सोच रहा हूँ कब आनंद मिलेगा। ठीक है, तुम्हारा नामकरण कर देते हैं, कदानंद। यदा कदानंद, कदानंद। बोले हमको तो बिल्कुल आनंद ही नहीं है। तो बोले स्वामी अनानंद। तो सर्वदा सुप्रसन्न, ये बहुत बड़ा गुण है। हर समय खुश रहना। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थमनोरथान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः इतः प्रज्ञस्तु। ये छोटी मोटी बात नहीं है, छोटे छोटे इसे हिल जाते हैं। थोड़ी इच्छा पूरी हुई कि मूड ऑफ, मूड गया। गुरुदेव कहा करते थे, तो बहुत ज्यादा ये मूड वाले जो रहते हैं, ये मूड होते हैं। मूड और मूड इसमें कभी समानता है। मूड आया तो करेंगे, मूड आया, अरे इतना हल्का चित्त, गंभीर चित्त होना चाहिए। समुद्र के ऊपर ऊपर लहर होती है, लेकिन अंदर में कैसी होती है? नो। सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नाराजतापम कपिनिकरयुतम बंधुना सेव्यमानम। हाथ में धनुष बाण तो हमेशा ही धारण किए, और आप वानरों के समूह से युक्त है। आसपास वानर हैं, लक्ष्मण जी के द्वारा सेवित है, जानकी के ईश है। फिर दूसरी पंक्ति में भी वर्णन करते हैं भगवान का, और कहते हैं ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा आप वंदित हैं, जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए। जानकी जी आपके साथ, और आपका चिंतन संत लोग करते हैं, उनके मन में हमेशा ही आप बसते हैं, ऐसा सब वर्णन है। मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में, उनका मन भगवान के चरण कमलों में घूमता रहता है। जैसे कमल में भृंग घूमता है, भगवान के चरण हो गए कमल, और इनका मन क्या हो गया? भ्रमण। उसके बाद फिर शिव जी को प्रणाम किया है। कुंद इंदु दर गौर सुंदरम अंबिकापति इत्यादि। हर कांड में आप देखते हैं गोस्वामी ने एक भी जगह छोड़ा नहीं। ये इसको कहते हैं, बोले हम जितनी भी बार नमस्कार करें कम, जितनी भी स्तुति करें कम, इतना हमको मिला है। अब कहते हैं उधर अयोध्या में एक दिन रह गया। भरत जी एक एक दिन गिन रहे, 14 वर्ष रहा एक दिन अवधि कर अति आर्त पुर लोग। अयोध्या के लोग आर्त होकर, अधीर होकर इंतजार कर रहे हैं भगवान आएंगे कि नहीं, आएंगे कि नहीं। और भरत जी को क्या बात, लेकिन हुआ ये कि भरत जी के दाहिने जो अंग है वो फर्क नहीं। बस ये बड़ा अच्छा साइन है, चिन्ह है, भगवान अब आने ही वाले हैं। समुझत मन दुख भयो अपार, कारण कवन नाथ नहीं आए, रानी कुटिर
धन्य लक्ष्मण बड़ भाई, राम पधार बिंदु अनुराग, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, आते नाथ संग नहीं लीना, जो करनी समुझे प्रभु मोहि, नहीं निस्तार कलप सत कोई, जन अवगुण प्रभु मानन का, दीन बंधु अति मृदुल सुभाव, मोरे जिय भरोस गुण सोई, मिलि हरि राम सगुन सुख होई, अवगिरहि तो प्राण, अधम कवन जग मोहि समान, राम विरह सागर मन, भरत मदन मन होई, विप्ररूप धरि पवन सुत, आई गयो जनपुर, बैठे देखि कुशासन, जटा मुकुट कुशनार, राम राम रघुपति रपत, श्रवत नयन कहते हैं एक दिन रह गया है, भरत जी दुखी है। बोले अब आने चाहिए भगवान, अभी तक नहीं आए, कारण कौन? क्या कारण है कि भगवान आ नहीं रहे? हम देखिए भरत जी को बार 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 अपना ही अपराध लग रहा है, ग्लानि हो रही है। हो सकता है सोचते हैं कि हमारी कुटिलता को पहचान करके समझ के भगवान ने छोड़ ही दिया, बोले आएंगे ही, ऐसा कभी निश्चय कर लिया हो। हाँ, जानी कुटिल किलो मोहि बिसराए। भरत जी जो है बड़े भाव के, उनको बार बार लग रहा है हमने बहुत बड़ा पाप किया, हमारे कारण भगवान को जाना पड़ा। और कहने लगे कि देखो लक्ष्मण जी कितने बड़ा भागी, आपको पता है बड़ा भागी, अह धन्य लक्ष्मण बड़ा भागी। लक्ष्मण जी कितने भाग्यवान है, सतत भगवान की सेवा करने का अवसर उनको मिला। मैं तो कपटी हूँ, कुटिल हूँ, ऐसा जान के ही मुझको भगवान ने ये अवसर नहीं दिया, साथ में नहीं दिया, साथ है नाथ संग में। और अपने ही सारे है ना अवगुणों को वो सोच रहे हैं। सूरदास जी ने लिखा है ना, प्रभु मोरे अवगुण। सूरदास जी ने बहुत पद लिखे हैं, मोह सम कौन कुटिल खल काम, बिनु मोह सम कौन कटिल खल काम, बिसरायो ऐसो नमक हरामी, सब पति तन में नामी। ऐसा ऐसा बोलते हैं, सारे पतितों में मेरा नाम ऊपर, नमक हरामी, आपका नमक खाया है। लेकिन सिनेमा में से डायलॉग आते हैं, तो जिसका नमक खाते हैं उसकी सेवा करनी चाहिए। भीष्म इत्यादि कहते हैं ना, वो हम बोले पांडवों के पक्ष में क्यों नहीं आ सकते, कौरवों का सब खाया, इसकी सेवा करनी पड़ती है। तो यहाँ पर बात क्या है, भरत जी कहते हैं अवगुण बहुत, इसलिए भगवान शायद मुझको भूल गए कि क्या। लेकिन हाँ देखो, दोनों तरफ से, अपनी तरफ से जब मैं मेरा विचार करता हूँ तो मेरे में तो ऐसा कोई गुण नहीं है जिसके कारण भगवान आए। लेकिन भगवान का जब मैं विचार करता हूँ तो बोले वो तो दीनों पर दया करने वाले हैं, वो तो क्षमा करने वाले हैं, पाप को माफ करने वाले। एक गुरु जी ने बड़ा अच्छा कहा, बोले भगवान केवल पाप को क्षमा ही नहीं करते, पाप को साफ कर देते, माफ नहीं करते, साफ कर देते, स्वच्छ कर देते। तो भगवान का स्वभाव तो बड़ा उदार है, उनके स्वभाव को देखकर लगता है कि नहीं कैसा मिल गई। और बोले मेरा पक्का भरोसा है भगवान मेरे अवगुण नहीं देखेंगे, अपने स्वभाव के अनुसार आएंगे। और हुआ ये
जब ऐसा सोच ही रहे थे विरह मगन, देखो विरह के समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा है, तभी क्या हुआ, विप्र रूप धरी पवन सुत, हनुमान जी वहां पे आ गए। जैसे हनुमान जी को देखा है तो यहाँ लिखते हैं ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई समुद्र में डूब रहा हो, कोई जहाज आ जाए। बिल्कुल यही बात जानकी माता ने कही थी। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना भयउतात कहू जल जाना। सीता जी ने भी विरह में डूब रही तुम जलयान की तरह, जहाज की तरह आए। यहाँ पर भी यही बात। अब एक बात आपको बताएं, रामचरितमानस में जहां जहां भी हनुमान जी का प्रवेश हुआ है वहां वातावरण बनता है। हनुमान जी देखिए वायु के देवता है, और वायु का काम क्या है, जीवन देना, ठीक है ना। जब तक वायु है तब तक आयु है। लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तो किसने औषधि लाई, हनुमान। जानकी जी जब देह को छोड़ने के लिए थी तब हनुमान। हर जगह, अब यहाँ भरत जी बिल्कुल निराश है, दुखी, हनुमान जी। जैसे वो हवा आती है एकदम, बिल्कुल दम घूट रहा हो, हवा चलती है एकदम आ, तो हनुमान जी ऐसे हैं, पवन तन है, पवन। और एक और बात है हनुमान जी में, जैसे हम बार बार देख रहे हैं, अभिमान बिल्कुल नहीं, निरभिमानी व्यक्ति प्रदर्शन नहीं करता। ये जैसे वायु है, वायु हमारी सेवा कर रही है, लेकिन देखिए क्या, देखो नदी, पहाड़, सूर्य, चंद्र, पेड़ पौधे सब सेवा कर रहे हैं हमारी। इनके बिना हम जी नहीं सकते, ये हमारी मदद नहीं है। लेकिन ये सब दिखते हैं, उनकी सेवा दिखती है, लेकिन वायु की सेवा दिखती है। अच्छा, भोजन के बिना हम 2-4 दिन रह सकते हैं, पानी के बिना कुछ घंटे रह सकते हैं, वायु के बिना एक क्षण। सबसे महत्वपूर्ण सेवा वायु कर रही है, लेकिन ये हनुमान जी का स्वभाव है, बिल्कुल वायु के सारे गुण। हम लोग जो हनुमान चालीसा पे कथा करते हैं तो ये सब बात जो सुनाते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक। राम अलग अलग नाम है, पवन क्या आता है, रावण पूरी गाना पड़ेगा, पवन सुत कई बार आया है। तो जो पावन करे वो पवन सुत। ये देखिए यहाँ पर भी हनुमान जी आकर भरत जी को जो है खबर देते हैं, बैठे। अच्छा, कैसे है भरत जी, तो हनुमान जी दर्शन करते हैं, उषासन पे बैठे, उष का आसन होता है, जटा मुकुट, बिल्कुल तपस्वी की तरह बैठे, पुरुष गात राम 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 का जप कर रहे हैं, आंखों में जल। हनुमान जी को जैसे ही देखा है, देखत हनुमान अति हर्षु, पुलक गात लोचन। एकदम हर्षित हो गए, अरे वाह हनुमान जी, आप निश्चित ही कोई बढ़िया खबर लेके आए होंगे, बताइए बताइए। तब हनुमान जी एकदम बोलते हैं, और जो वचन उनके ऐसे हैं वो सुनकर एकदम जैसे कोई मूर्छित व्यक्ति के वो पानी छिड़क दिया है तो एकदम जाग जाता, एकदम हो जाते। और सब सुनाया कि रिपुरन जी की सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। पहले के बाद 5 चौपाई, रावण को मार दिया है, सीता जी सहित भगवान जो है वापस आ रहे हैं, इस तरह यहाँ पर। अच्छा, विप्रवेश में हनुमान जी विप्रवेश में, तो भरत जी यहाँ पर पूछते हैं, अभी पहचान नहीं पाए, हमने गलती से कहा, यहाँ विप्र रूप में तो पहचान नहीं पाए, न्यूज क्यों खबर। तो यहाँ पे भरत जी पूछते हैं आप कौन, क्योंकि हनुमान जी से ज्यादा तो मुलाकात भरत जी की हुई नहीं है, एक बार जरूर हुई है,
हम छोड़ दिए थे। जब द्रोण वहां से आ रहे थे ना भगवान हनुमान जी, हाँ, तब भरत जी ने कौन जा रहा है ऊपर से बाण मारा था, वो भी प्रसंग आया। तो वही हनुमान जी से मिले। अब लेकिन यहाँ तो विप्र रूप, तब हनुमान जी सब सुनाते हैं। तब हनुमंत और जैसे ही देखा कि अरे ये तो राम भक्त, चरणों में गिर पड़े और जो है अब ये खबर भरत जी ने सबको सुना दी। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। 2 के बाद, नंबर 2 के बाद आप देखिए, अब ये खबर पहुंच गई कि भगवान आ रहे हैं, आ रहे हैं। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। तुनि मंदिर महबात जनाए, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उदिराई, कहि प्रभु कुशल भरत समझाई। समाचार पुरवासी न पाए, नर नारी हर्षि सब धाय। गति दुर्वालोचन खगोला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हे मतार भानी, गावत चली सिंदूरानी। जय जय से आलग संगन आए। तुम भरत जी ने जैसी सूचना दी, सब लोग जो है पूरे अयोध्या में जो है सजावट होने लगी। सब लोग जो है सजाने लगे, लिखते हैं नर नारी दधि दुर्वा रोचन फल फूल, सब मंगल द्रव्य लेके आए हैं। और जो जैसा ही है वैसा ही उठ के काम करने। और अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। शोभा की खान हो गई, सुंदरता ही सुंदरता। सब लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है अटारी पे ऊपर चढ़ गए हैं, बोले इनका क्या विमान देखिए। तो बहुत तक चढ़ी अटारी। अच्छा, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि भगवान आ रहे हैं। भगवान की फ्लाइट कितने बजे आ रही है? राइट टाइम आ रही है क्या फ्लाइट? भरत जी ने कहा हाँ आ रहे हैं। बोले कितने बजे फ्लाइट आ रही है? 4 बजे आ रही है। तब 4 बजे भगवान को अच्छा इसलिए आप बाद में ओम पूर्णमद पूर्णमिदं